हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज तिवारी। आज आप लोगों को मैं पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक्स क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बताना चाहता हूं। तो इसमें बताया गया है कि जो भी क्वालिटी है किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे लिटरेसी रेट है, हेल्थ है, तो उससे क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, स्किल फार्मेशन है। तो ये क्या होता है, इससे भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो है प्रोग्रेस करता है, पॉपुलेशन की क्वालिटी इंक्रीज करती है। तो इस तरह जो है ग्रोथ होता है किसी भी कंट्री का। लेकिन उसी तरीके से देखें तो इलिटरेसी, अनहेल्दी पॉपुलेशन जो होता है, एक तरीके से जो है किसी भी देश के इकोनॉमिक पर बोझ होता है। क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक इस पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ते हुए पॉपुलेशन में ये एक बोझ का कार्य करते हैं। लेकिन लिटरेसी और हेल्थ जो होता है, किसी भी पॉपुलेशन के रूप में के लिए क्या है, एक एसेट का काम करता है। मतलब एक तरीके से पूंजी का काम करता है। और उसी में देखें तो एजुकेशन जो दिया है, तो जैसा कि जो है शकल का एग्जाम्पल दिया था इसमें कि वो क्या था, एक एजुकेटेड पर्सन था, उसके पास अच्छा जॉब था, तो उस तरह वो एक अच्छी सैलरी लेता था। एजुकेशन होने के कारण जो है जो शकल था उसका प्रोग्रेस होता गया, और इस तरह और भी उसके पास कई ऑप्शन मिलते गए। और इस तरह शकल का ये जो एजुकेशन था वो कहीं न कहीं जो सोसाइटी था उसके ग्रोथ में और कंट्री के इकोनॉमी ग्रोथ में और ग्रोथ किया, और जिससे जो है कल्चरल रिचनेस आया। और इस तरह जो गवर्नमेंट था उसमें जो है उसके इफ़िशियंसी उसकी जो है इंक्रीज़ की। गवर्नमेंट के पास जो अलग अलग तरीके के जो साधन होते हैं उसमें जो है प्रोग्रेस हुआ, जिससे कि वो जो है डेवलपमेंट कार्य कर सके। इस तरह स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ रखा हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ। तो इसमें यहाँ ईयर्स दिए गए हैं 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2021। इसमें जो है लिटरेसी रेट दिया गया है। यहाँ देखें तो ये जो दिया है ब्लू कलर से, ये लिटरेसी रेट दिया गया है कि ये टोटल लिटरेसी रेट दिया गया है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो इस तरह कंपैरिजन करते हैं तो लिटरेसी रेट में तो देखें तो 1951 में लिटरेसी रेट देखें तो नियर अबाउट 18% है, जिसमें मेल का 29% है और फीमेल का नियर अबाउट 9% है। इसी तरह से 1961 में जो है टोटल 29 है, मेल का 40% है, फीमेल का नियर अबाउट 16% है। तो ये देखें तो लिटरेसी रेट कहीं न कहीं ग्रोथ होता चला गया है। और 2011 में देखें तो ये लिटरेसी रेट लगभग 75% हो गया है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट जो है 82% के आसपास पहुंच गया है, और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज़ किया है और नियर अबाउट 65% हो गया है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से जो अभी हमने ग्राफ में देखा कि जो अलग अलग तरीके से लिटरेसी रेट तो इंक्रीज़ किया है और ग्रोथ भी हुआ, लेकिन अगर मेल फीमेल की तुलना करें तो मेल का कहीं न कहीं लिटरेसी रेट ज़्यादा है फीमेल की तुलना में। तो इस तरह से इस सिस्टम के कारण जो है क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो है क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन अपनाया, और स्पेशली इस पर गर्ल्स पर जो है ये लगाया गया कि गर्ल्स क्या है, उस पर जो है गर्ल्स के लिए किया गया। और उसके लिए कई प्रकार के जो है रूल रेगुलेशन लाया गया। उसमें जो है कई स्कूलिंग सिस्टम को लाया गया, जिसमें से नवोदय विद्यालय लाया गया कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक नवोदय विद्यालय होगा। और इस तरह उसमें जो है कुछ ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम्स को जोड़ा गया, जिसमें देखा जाए तो पर्याप्त मात्राएं में स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, हाई स्कूल स्टार्ट किए गए, और इसमें स्टूडेंट जो थे उनमें जो है नॉलेज बढ़ सके, उनके अंदर जो है कौशल विकास हो, इस तरह के लिए जो है एजुकेशन सिस्टम लाया गया। और उनमें इससे जो है इंक्रीज़ किया गया। और इस तरह देखें तो पहले जो फर्स्ट प्लान था उसमें ये जो है 151 करोड़
खर्च किया गया फर्स्ट प्लान में। लेकिन फिर जो है 11th प्लान देखा जाए तो 3766.90 करोड़ रुपीज़ इसमें खर्च किया गया, जो कि 151 करोड़ से इसको जो है बढ़ाया गया। और इस तरह देखें तो एजुकेशन का परसेंटेज जो है बढ़ा और उससे क्या है जीडीपी भी अपनी बढ़ी। और ये एजुकेशन देखें तो जो है जीडीपी देखें तो जो 1951-52 में 0.64% हुआ करता था, वो बढ़ करके 2015-16 में नियर अबाउट 3% हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो ये स्किल डेवलपमेंट किया गया, एजुकेशन में इंक्रीज किया गया, तो उसमें खर्च किया गया, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला कि ये जो है जीडीपी यहाँ ग्रोथ की। लेकिन जो इतना खर्च किया गया उसके बाद भी कुछ वर्षों तक ये जो था बजट जो था, इस तरह देखें तो ये जो एक तरीके से जो स्कूलिंग सिस्टम था उसके अनुसार जो बढ़ाया गया, उसके बाद भी ये जो है कुछ वर्षों तक के लिए ये स्थायी रूप से 3% तक जो है रह गया, 3% तक रह गया। लेकिन क्या है कुछ वर्षों के बाद लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज़ करने लगा और ये 1951 में जो 18% था वो आगे चल के 2010-11 में ये 74% पहुंच गया। और ये देखें तो लिटरेसी रेट जो है ये एक तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो क्या है ड्यूटीज़ है, एक तरीके से क्या है इस प्रकार का कर्तव्य है, उसको जैसे हम कर्तव्य का पालन करते हैं किसी तरीके से, तो इस तरह से ये जो लिटरेसी है या एजुकेशन ये हमारे लिए क्या है एक प्रकार से राइट है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। और इसके बाद देखा जाए तो अलग अलग तरीके से जो हमने यहाँ नोटिस किया उसमें ये देखने को मिला कि जो लिटरेसी रेट था वो मेल की तुलना में फीमेल की तुलना में मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा था। जो देखें तो अगर शहरी क्षेत्रों में देखें तो ये 16.6% मेल की तुलना में ज़्यादा था और ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ये लगभग 16.1% जो है मेल की तुलना में फीमेल की तुलना में मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा था। इस तरह हम देखें तो कंपेयर करें तो इसी तरह अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये अलग अलग देखने को मिलता है। अगर 2011 की बात करें तो ये लिटरेसी रेट जो है केरला में 94% था, लेकिन बिहार में केरला की कई डिस्ट्रिक्ट्स में 94% था, जबकि बिहार में केवल ये 62% देखने को मिलता है। तो इस तरह प्राइमरी स्कूलिंग सिस्टम में जो है खर्च किया गया और ये खर्च जो है 7.68 लाख रुपीज़ 2004-05 में जो है वो खर्च किया गया। इतना खर्च करने के बाद भी अभाग्यवश ये देखा गया कि जो ये एक्सपेंडिशन किया गया उसमें क्वालिटी स्कूलिंग सिस्टम का जो है वो गिरा, बढ़ा नहीं। ये जो स्कूलिंग सिस्टम था उसका क्वालिटी और गिरा और उसके बाद जो है प्लानिंग किया गया और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है स्कूलिंग सिस्टम में ये लाया गया कि अलग अलग एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। उसमें ये कहा गया कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को 2010 में जो लाया गया सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत कहा गया कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा दिया जाने की बात की जाने लगी। और देखा जाए तो ये जो है पार्टनरशिप जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के पार्टनरशिप से ये किया जाने लगा। और इस तरह कहा गया कि जो भी एजुकेशन सिस्टम कहा गया कि इसमें स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ ब्रिज कोर्सेज चलाया जाए। इसके अलावा बैक टू स्कूल कैंप चलाया गया और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बनाए गए जिससे कि इनरोलमेंट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में इंक्रीज हो। जैसे मिड डे मील की योजना चलाई गई जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जो है ध्यान दें और इस तरह एजुकेशन सिस्टम, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम जो है बढ़ सके और उसमें जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी बढ़ सके। और इस तरह कहा गया है कि इसके कार्यान्वयन के लिए भारत ने कई नीतियों को लाया, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या में जो है वो वृद्धि हो सके। और इस तरह कहा गया कि जो 12वीं प्लान था उसके अनुसार ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो था वो
हाई एजुकेशन में 18 to 23 ईयर्स के ग्रुप को देखें तो लगभग 25.2% था, जो कि 17-18 में ये बढ़ करके जो है 17-18 में बढ़ करके जो है ये कहा गया कि जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट था वो जो है 18-20 ईयर्स का एज ग्रुप जो था उसमें कहा गया था कि यह नामांकन जो है एनरोलमेंट 25.2% से वृद्धि करके 17-18 में जो है इसको टारगेट बनाया गया कि यह प्रयास किया गया कि यह लगभग 30% हो जाए और आने वाले दिनों में इसको और भी जो है बढ़ाने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि रणनीति बनाई गई है कि जिससे गुणवत्ता जो है बनाया जा सके। और इसमें जो है तो उसको इस तरह देखते हैं तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इनरोलमेंट एंड फैकल्टी, जो हायर एजुकेशन हैं उनकी संख्या कितनी थी या यूनिवर्सिटीज़ की क्या संख्या थी वो पर ईयर में वो दिखाया गया। जैसे 1950-51 में 750 जो है कॉलेजेस थे, 30 यूनिवर्सिटीज़ थे और उसमें स्टूडेंट का इनरोलमेंट जो था वो 2,63,000 हुआ करता था और वहाँ 24,000 टीचर्स हुआ करते थे। तो अब देखें तो पर ईयर ये जो है इंक्रीज़ किया है, हायर एजुकेशन में खर्च किया गया। तो वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है कि कॉलेज की संख्या, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या और स्टूडेंट के इनरोलमेंट की संख्या बढ़ती गई है पर ईयर। तो इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं ये टारगेट जो गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है वो धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस कर रहा है। और जैसा कि पीपल एज रिसोर्स बताया गया तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है स्किल जो डेवलप करता है वो कहीं ना कहीं लोगों में क्वालिटी डेवलप करता है। और जब क्वालिटी डेवलप होगा, एक पॉपुलेशन जो कंट्री का है वो शिक्षित होगा, स्किल्ड होगा, तो वो नेशनल इकोनॉमी या जो जीडीपी है उसके देश के जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूशन श्योर करेगा। और कंट्रीब्यूशन करेगा तो इस तरह से अपने देश का, न केवल अपने देश का, इस तरह से देखें तो जो व्यक्ति या जो पॉपुलेशन जिस कंट्री का है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था जापान का, उस तरह जो है वो ग्रोथ करेगा अपने देश का। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, आगे की वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।